हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को C++ के एक नए चैप्टर इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसका क्लास ऑलरेडी आप 2 वीडियो देख चुके हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप सभी जानते हैं कि इनहेरिटेंस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन। इनहेरिटेंस एक ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं जिसमें एक नया क्लास बनता है ओल्ड क्लास से, और नए क्लास को डिराइव क्लास कहते हैं, ओल्ड क्लास को बेस क्लास कहते हैं। ये सब आप जानते हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हमने एक पहला इनहेरिटेंस एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक डिराइव क्लास इनहेरिट होता है एक बेस क्लास से। इफ़ वन डिराइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन बेस क्लास, then this type of inheritance is called single inheritance। ये भी हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद हमने बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्लास से एक नया क्लास बनता है, एक नया डिराइव क्लास बनता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। When a class derived from 2 or more base classes, such inheritance is called multiple inheritance। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी 2 बेस क्लास है, इस दोनों को मिलाकर हम एक नया क्लास बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लास सी, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड क्लास। तो 2 पेरेंट क्लास है ए और बी, इन दोनों को मिला के हमने क्लास सी को बनाया है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया भी है कि 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्लास को मिलाकर अगर हम तीसरा एक न्यू क्लास डेवलप करते हैं तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें देखेंगे ये इसका सिंटेक्स है, बेस क्लास है जिसमें प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड है, दूसरा बेस क्लास है। इन दोनों को किस तरीके से डिराइव कीजिएगा, क्लास डिराइव क्लास कोलन विजिबिलिटी मोड बेस क्लास 1 कॉमा विजिबिलिटी मोड बेस क्लास 2 प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड करके हम इसको डिराइव क्लास करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, क्लास ए है, बी है, ए और बी से हम एक नया क्लास सी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को आप बनाइएगा। पहले एक क्लास बना दिया, फिर दूसरा क्लास बना दिया, और लिखने का तरीका क्या होगा, क्लास जैसे एक सी है तो विजिबिलिटी मोड लेने के बाद पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको विजिबिलिटी मोड यूज़ करना है। तो यहाँ आप देखेंगे क्लास सी डिराइव हो रहा है किससे, पब्लिक बी से और पब्लिकली ए से। मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कहाँ जा रही है, क्लास सी में। तो यहाँ पर क्लास सी जो है चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ क्लास ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्लास ए में अगर डेटा मेंबर नेम है, बी में मार्क्स है, तो सी में ये दोनों पब्लिकली डिराइव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी मोड पब्लिक है। एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि क्लास हमने यहाँ स्टूडेंट लिया है और क्लास स्टूडेंट में प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड लिया है, मतलब इसका जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने रोल नंबर लिया है, मार्क्स 1 मार्क्स 2 लिया है। पब्लिक में एक फंक्शन ले रहे हैं जिसका नाम गेट है फंक्शन, जिसमें रोल नंबर और मार्क्स 1 मार्क्स 2 को इनपुट करा रहे हैं। तो ये जो क्लास स्टूडेंट है इसमें 3 डेटा मेंबर है, रोल नंबर, M1 M2, मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2। तो गेट फंक्शन से हमने ये तीनों को इनपुट करा दिया। अब एक और फंक्शन ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्पोर्ट्स है। अब आप देखेंगे कि प्रोटेक्टेड यहाँ भी लिया है डेटा मेंबर, जिसमें स्पोर्ट्स का मार्क्स SM से डिनोट किया जा रहा है, और गेट मार्क्स गेट एस वहाँ पर गेट फंक्शन लिया था, यहाँ गेट SM ले रहे हैं, एक नया नाम शो कर रहे हैं। इसमें स्पोर्ट्स का मार्क्स हम इनपुट करा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, 2 क्लास लिया है। दोनों क्लास का, एक क्लास का डेटा मेंबर रोल नंबर मार्क्स 1 मार्क्स 2 है, उसका फंक्शन है गेट। दूसरा क्लास है स्पोर्ट्स जिसका डेटा मेंबर SM, उसमें गेट SM लेकर हमने इसको इनपुट करा दिया। अब आप देखेंगे क्लास स्टेटमेंट है, पब्लिक स्टूडेंट है, पब्लिक स्पोर्ट्स है, अब INT डॉट एवरेज है, पब्लिक में डिस्प्ले है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो नया क्लास हमने बनाया है जिसको कहते हैं डिराइव क्लास फ्रॉम दीज 2 क्लासेस,
इसका अपना डेटा मेंबर, चूँकि विजिबिलिटी मोड हमने यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो ये विजिबिलिटी मोड इसका क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका प्राइवेटली हमने 2 डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है, दैट इज टॉट एंड एवरेज। अब फंक्शन ले रहे हैं जो पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर हम लिख रहे हैं। इस फंक्शन में हम, चूँकि विजिबिलिटी मोड पब्लिक है इसलिए डायरेक्ट हम इसको कॉल कर सकते हैं। आप देखेंगे टोटल इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस sm, एवरेज इक्वल टू टॉट बाई 3, सो रोल नंबर इक्वल टू रोल एंड टोटल टॉट एंड एवरेज इतना। इस तरीके से हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। दोनों स्टूडेंट और स्पोर्ट्स के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं, किसमें, स्टेटमेंट में। अब फाइनली हम लोग वाइड मेन में जाने के बाद स्टेटमेंट जो डिराइव क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा में हम इसको कॉल करेंगे, जिसमें इनपुट होगा, गेटस में इनपुट होगा और डिस्प्ले में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम आप बनाइएगा। जिस तरीके से भी आप प्रोग्राम को रन कराइएगा, जैसा वैल्यू दीजिएगा उस तरीके से आप वैल्यूज़ को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू दिया है, इनपुट कराया है, और उसी के फॉर्मेट से इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, चूँकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का। एक और एग्जांपल देखेंगे आप, क्लास लिक्विड ले रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि विजिबिलिटी मोड नहीं दिया हमने। इसका मतलब क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पब्लिक वाइड इनपुट फंक्शन ले रहे हैं, इसमें जो पब्लिकली डिराइव्ड है। इनपुट फंक्शन में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी लिया है और उसको आउटपुट फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये एक बेस क्लास हो गया। और एक और बेस क्लास ले रहे हैं जिसका नाम फ्यूल है। उसका डेटा मेंबर रेट है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्राइवेट है। इसमें भी हम इनपुट फंक्शन सेम ले रहे हैं, पब्लिकली है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप रेट इनपुट करा रहे हैं और रेट को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो आप देखेंगे पब्लिक लिक्विड, पब्लिक फ्यूल में इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ को पेट्रोल में चला जाएगा। अब पब्लिक वाइड इनपुट फंक्शन है जिसमें आप, चूँकि दोनों का फंक्शन सेम है, अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया है। हम यहाँ कॉल करा रहे हैं इनपुट फंक्शन किसका, लिक्विड का। दूसरा एक और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इनपुट फंक्शन, सेम नेम है, लेकिन हमने स्कोप रेजोल्यूशन से आइडेंटिफाई किया है कि ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया, फ्यूल का हो गया। तो एक इनपुट में हमने दोनों के डेटा को इनपुट करा दिया। उसी तरीके से हम यहाँ आउटपुट फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें आप लिक्विड के आउटपुट को शो करेंगे, साथ ही साथ फ्यूल के आउटपुट को शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से दोनों में सेम फंक्शन लेकर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ को हमने पेट्रोल में ऐड कर दिया है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल जो है क्लास, उसके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आउटपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आप जब इनपुट कीजिएगा उस तरीके का वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आप रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पर क्या शो किया था, आप इनपुट कर रहे थे यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद रेट इनपुट करा रहे थे। अब उसके बाद आप डेटा इनपुट कर रहे हैं, तो डेटा जो इनपुट कर रहे हैं तो उसमें इनपुट में ये दोनों को कॉल होगा और साथ ही साथ उसके वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और किस तरीके से सिंगल इनहेरिटेंस काम करता है, किस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस काम करता है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जो भी आता है वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप इनहेरिटेंस के बारे में डेफिनेशन दीजिएगा, साथ ही साथ आप टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में, जैसा कि हमने बताया है कि पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बारे में डेफिनेशन दीजिए, उसका डायग्राम से उसको शो कीजिए, उसका एक प्रोग्राम दे दीजिए। उसी तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस जिस तरीके से अभी हमने कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी आपको क्या करना है, डेफिनेशन देना है, उसके डायग्राम से शो करना है और साथ ही साथ उसके प्रोग्राम को दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको दो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस
आज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि किस तरीके से तीसरा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा और अपनी तैयारी खुद करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर।